मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुजन मुक्ति पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तीसरे चरण में जोरदार प्रदर्शन किया। 21 मई 2026 को आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु बोर्ड ऑफिस चौराहा रहा, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, रसोई गैस और अन्य ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी और ज्ञापन दिया। पार्टी की जिला प्रभारी अमर गजभजिए और विजय वानखेड़े ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह आंदोलन केवल स्थानीय नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी आर्थिक दबाव और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक समेकित आवाज है। उन्होंने कहा कि हाल की केंद्र की नीतियों से आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है और पार्टी नीतियों के खिलाफ पुरजोर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई के विरोध में सरकार से तत्काल कदम उठाने, ईंधन और रसोई गैस पर कर कम करके और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत पैकेज की मांग रखी है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन समय समय पर नारेबाजी से यातायात प्रभावित रहा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया। बीएमपी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगामी दिनों में और तेज तथा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्थानीय नागरिकों ने भी महंगाई से हुई परेशानियों पर समर्थन व्यक्त किया। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का एक संचालक वर्कर हूँ। हाल संगठन मतलब भारत मुक्ति मोर्चा और किसानों और आज का जो ये धक्का आंदोलन है, ये धक्का वाहनों को देकर के हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जो आपके भूमिपति हैं, संपत्ति धारक हैं और भी लोग हैं, उनको आप बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। और SC, ST, OBC को आप स्कूल है, कॉलेज है, महंगाई है, रोजगार है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए सरकार चला रहे हैं। और ये सरकार चलाने का कोई तरीका नहीं होता है, ऐसा चल रहा है। और ऐसा इसलिए चल रहा है भारत में कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद एक बड़ी समस्या इन्होंने पैदा की है कांग्रेस और बीजेपी और भी उनके सहायक दल हैं NDA के नाम से, UPA के नाम से। इन्होंने एक सबसे बड़ा घोटाला किया है जिसे EVM मशीन कहते हैं। जनमत किसी को भी जाए, लेकिन या तो बीजेपी को जाता है या बीजेपी के सहारे एक दो पार्टियां छोटी मोटी उनको जिता देते, ताकि लोगों को मीडिया में दिखाया जा सके कि यार अगर वो गड़बड़ होता है तो दूसरे को जीता। तो ये सारी इनकी जो मोनोपोली चल रही है, इसमें जागृति का काम जो कर रहा है इस देश के अंदर, तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी इसका सहायक संगठन है। इसी तरह हमारे आंदोलन निरंतर आप देखते होंगे कि जारी रहते हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी रैली, कभी बड़े आंदोलन, कभी बड़ी रैलियाँ। इवन हमने देखा होगा कि चुनाव आयोग का घेराव भी किया है। तो इस तरह से हमारे बीच में आंदोलन की निरंतर ये जो दौर है वो चल रही है। तो जब तक इस देश के में सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, तब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था बहुत दोगले किस्म के लोगों के हाथ में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी यह आवाज़ लोकतंत्र के लिए उठाते रहेगी, संविधान के लिए उठाती रहेगी और संविधान के साथ साथ जनमानस के साथ में विकास के लिए पार्टी अपना काम करेगी। और हमारे बीच में भोपाल यूनिट से भोपाल जिले के प्रभारी अमर गजभिये के माध्यम से नेतृत्व में हमारे ये तीनों चरण सफल हुए हैं। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। अब हमारे सरपंच को समय देना चाहते हैं। हमारा आज का ये तीसरा चरण का प्रोग्राम है। पहले 2 चरण हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, पहला चरण 12 तारीख को स्मार्ट मीटर के विरोध में, जो बिजली बिल की जो कटौती हो रही है, बढ़ रहा है, उसके विरोध में हमने पहला चरण का आंदोलन किया। दूसरा चरण हमारा जो था गैस सिलेंडर वगैरह के माध्यम से जो गैस बढ़ी हुई है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उसके विरोध में हमने
है महंगाई की वजह से। तो साथियों, ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट के माध्यम से जो बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो महंगाई बढ़ी हुई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, जो घरेलू गैस और जो बड़ा सिलेंडर गैस मिल रहा है उसकी दुगना कीमत वसूली जा रही है। तो ये इस तरह से जो कीमतें वसूली जा रही है, ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है गरीबों को लूटने का काम कर रही है। एक तो बेरोजगारी बढ़ा दी है उन्होंने, नौकरियां खत्म कर दी है, सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अंबानी अडानी को दे दिया है। चाहे BSNL हो, कोल माइन हो, रेलवे हो, ये सारे के सारे पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। तो ये फाइनेंशियल जो अधिकार है, जो इनकम ऑफ सोर्स वाला मामला है, ये उनके हाथ में चला गया है वर्तमान में। और इसी वजह से भारत के अंदर में ये बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कर्मचारियों त्राय हो रहे हैं। पहला जो है उनको घर में गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही है। तो आज का हमारा ये जो धक्का आंदोलन आज डीजल और पेट्रोल के अगेंस्ट में हमने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट बता रहे हैं कि आने वाले समय में यदि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करती है, महंगाई को आधा नहीं करती है, तो बिजली का बिल हो या पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ये आधी होनी चाहिए। दुगने के भाव बढ़ा दिया है। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि इसको आधा कर दिया जाए। आदि कम नहीं किया जाता है तो आप आधा ही करना है, आधा। हम तो भारत बंद करेंगे। आपने बोला कि आगामी क्या आपकी योजना है इस आंदोलन को लेकर? गवर्नमेंट इस पर संज्ञान नहीं लेती है, कम नहीं करती है, तो आगे हम भारत बंद करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। और इसके विरोध में हमारे पार्टी के माध्यम से पूरे भारत भर में हम अपनी सत्ता लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये लोग नहीं कर रहे तो हम करेंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो गलत नीतियाँ है, इसके चक्कर हमारा 3 आंदोलन था हमारा। पहला आंदोलन था हमारा 12 मई को, जो था लालटेन देंगे। लालटेन इसलिए दी जा रही थी सरकार को कि बिजली का बिल जो स्मार्ट मीटर लगे, इससे बिजली का बिल इतना अनाधुन आ रहा है कि मतलब कुछ इसमें चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से वो बिजली का बिल 10 गुना 20 गुना नहीं 25-30 गुना आ रहा है। और हमारा जो दूसरा चरण था वो था 20 मई को, उसमें चुनाव जला था हमारा वहाँ। तो खाना अब गैस का रेट इतने बढ़ गए हैं कि 2004 में 2005 या 2010 में अपन देखते हैं तो 400 रुपये सिलेंडर था, अब तो 1000 रुपये सिलेंडर हो गया। तो अब आम जनता को अब क्या करे, चूल्हा ही जलेगी ना सर। और तीसरा हमारा वर्ष 21 मई जो आखिरी है वो है हमारा वाला धक्का दिया, जिसमें पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ा है। अच्छा, केंद्र सरकार बोलती है कि बाहर जो विदेशों से तेल आता है वहाँ का जो रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ बढ़ाना पड़ रहा है। और जब वहाँ के रेट कम होते तो यहाँ के रेट कम होते ही नहीं, यहाँ के रेट और बढ़ते जाते। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन आज जो है वो धक्का देने वाला है डीजल पेट्रोल और महंगाई का जो चल रहा है इस समय। इसलिए अब हमने बात को विराम देते हैं।